कभी गवर्नर के हाथों लिया बहादुरी का पुरस्कार, कभी गुजरात की पहली महिला सीएम बनी, बाद में खुद बनी गवर्नर। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की करंट गवर्नर आनंदीबेन पटेल की। 21 नवंबर 1941 को गुजरात में एक गांधीवादी परिवार के 21 नवंबर 1941 को गुजरात के एक गांधीवादी परिवार में आनंदीबेन पटेल का जन्म हुआ था। आज हम बात करेंगे गुजरात की पहली महिला सीएम और यूपी के वर्तमान गवर्नर। आखिर कैसे गवर्नर के हाथों पुरस्कार पाया और फिर कैसे गुजरात की सीएम बनी और बाद में गवर्नर बनने तक का सफर तय किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भले ही लंबे वक्त से गुजरात से बाहर है और संवैधानिक दायित्व निभा रही हैं, लेकिन गुजरात की राजनीति में उनका अक्सर जिक्र होता है। 3 दशक तक गुजरात की राजनीति में एक्टिव रही आनंदीबेन पटेल को पीएम नरेंद्र मोदी का विश्वास पात्र माना जाता है। कहा जाता है कि वो उनमें शामिल हैं जिन पर नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो गुजरात के सीएम की कुर्सी आनंदीबेन पटेल को मिली और आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी। अहमदाबाद के मोहिनाबाद गर्ल्स हाई स्कूल में गणित के शिक्षक और फिर प्रिंसिपल रही आनंदीबेन पटेल का राजनीति में प्रवेश एक दुर्घटना के बाद हुआ था, लेकिन बाद में आनंदीबेन पटेल ने राजनीति में कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि बाद में वो आयरन लेडी ऑफ गुजरात कहलाई। साल 1987 की बात है। आनंदीबेन पटेल स्कूल की लड़कियों के साथ नर्मदा नदी पर पिकनिक के लिए गई हुई थी। पिकनिक के दौरान 2 लड़कियां नदी में फिसल गई। वो तैरना नहीं जानती थी। लड़कियों को डूबते देखकर आनंदीबेन ने भी नदी में छलांग लगा दी और दोनों लड़कियों को बचा लिया। आनंदीबेन की इस बहादुरी की खूब चर्चा हुई। बाद में उन्हें राष्ट्रपति बहादुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। आनंदीबेन इस बहादुरी के लिए काफी लंबे वक्त तक सुर्खियों में रही थी। तभी बीजेपी की टॉप लीडरशिप की नजर उन पर पड़ी। पहले केशुभाई पटेल और फिर नरेंद्र मोदी के कहने पर आनंदीबेन पटेल बीजेपी में शामिल हो गई। आनंदीबेन जब बीजेपी से जुड़ी तब पार्टी में महिलाओं की संख्या ना के बराबर थी। उन्हें गुजरात प्रदेश महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद वो संगठन को मजबूत करके काम में जुट गई। उनके अच्छे काम को देखते हुए ने साल 1994 में पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया। तब उनकी उम्र 53 साल की थी। वो साल 1998 तक राज्यसभा के सदस्य रही। साल 1998 में उन्हें पार्टी ने मांडल विधानसभा से चुनाव लड़ाया। वो अहमदाबाद के इस विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधायक बनी और केशुभाई सरकार में उन्हें शिक्षा एवं महिला बाल कल्याण मंत्री बनाया गया। साल 2001 में प्रदेश की राजनीति में नरेंद्र मोदी की वापसी हुई। वो मंत्री के तौर पर कार्य करती रही। साल 2002 में चुनाव में पार्टी ने उन्हें पाटन विधानसभा से टिकट दिया। तब प्रदेश में ऐसी मान्यता थी कि गुजरात के शिक्षा मंत्री लगातार चुनाव नहीं जीत पाते थे, लेकिन आनंदीबेन पाटन से चुनाव जीती और पुराने मिथक को तोड़ दिया। वो फिर शिक्षा मंत्री बनी। इस बार उन्हें कई दूसरे महत्वपूर्ण विभाग भी मिले, जिसके बाद आनंदीबेन पटेल ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वो साल 2007 के चुनाव में फिर से पाटन से चुनी गई। इस बार भी उन्हें राजस्व मंत्री बनाया गया। साल 2012 में चुनाव में वो अहमदाबाद के घाटलोडिया सीट से 4थी बार विधायक बनी। उन्हें शहरी विकास मंत्री बनाया गया। वहीं साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चुने गए तो उस वक्त गुजरात के बीजेपी का हर नेता खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन सीएम की कुर्सी आनंदीबेन पटेल को मिली और 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक वो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। इसके बाद वो 5 अगस्त 2018 छत्तीसगढ़ की राज्यपाल नियुक्त की गई। बाद में मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। आनंदीबेन जहां भी गई अपनी अलग लकीर खींची। उनकी बेटी अनार पटेल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब आनंदीबेन राजनीति में नहीं थी तब उन्होंने अपने भाई के बेटे का बाल विवाह रोक दिया था। पहले उन्होंने विरोध किया, जब वो नहीं माने तो पुलिस में शिकायत कर दी। इतना ही नहीं, राजनीति में आने के बाद भी आनंदीबेन की पहचान एक सख्त प्रशासक के तौर पर रही, शायद इसलिए क्योंकि वो लंबे वक्त तक शिक्षक और प्रिंसिपल रही थी। आनंदीबेन पटेल के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है कि साल 1992 में भाजपा द्वारा आयोजित कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की यात्रा, इसमें शामिल होने वाली वो गुजरात की एकमात्र महिला रही। कश्मीर में तिरंगा नहीं लहरा देने की आतंकवादियों की धमकी के बावजूद 26 जनवरी 1992 में श्रीनगर के लाल चौक में राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए आनंदीबेन शामिल रही। साल 2019 में बतौर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उन्होंने एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी से कहा था कि वो शादी में गोल्ड ना मांगे। उस वक्त भी आनंदीबेन पटेल के बयानों की खूब जमकर चर्चा हुई। आनंदीबेन पटेल से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़।